दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। आप सब जानते हैं कि इस्लामी साल का ये पहला महीना है मुहर्रमुल हराम। इसी महीने की 10 तारीख को यानी यौम आशूरा के दिन नवासा रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी। इसी शहादत की यादगार में हर साल मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक आशिकाने इमाम हुसैन के ज़रिए सबीलें लगाई जाती हैं, मजलिसें की जाती हैं। मजलिस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद किया जाता है। ये पैगाम देने की कोशिश की जाती है कि दुनिया में जुल्म कितना भी ताकतवर हो, कितना भी अपना सर उभारे, लेकिन एक न एक दिन उसे मिटना ज़रूर है और जुल्म ज़्यादा दिन नहीं पनप सकता। हमारे शहर मुमरा में भी शिया हजरात और अहले सुन्नत हजरात दोनों की तरफ से जो आशिकान इमाम हुसैन हैं वो सबील लगाते हैं, लंगर तकसीम करते हैं, दुआएं की जाती है, ताज़ियादारी की जाती है। हर साल की तरह इस साल भी ठाकुरपाड़ा में हाजी रियाजुद्दीन कादरी की तरफ से ताज़ियादारी और सबील का एहतमाम किया गया है। लंगर इमाम हुसैन भी यहाँ पर रखा गया है। पूरे 10 दिन शरबत तकसीम किया जाता है। लोग, हर मज़हब के ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं। हमने जनाब हाजी रियाजुद्दीन कादरी से बात की, उन्होंने अपने तासुरात का इजहार किया। इसके साथ ही वहाँ पर ज़ियारत करने के लिए आए जनाब सैयद अली अशरफ भाई साहब से भी हमने बात की। उनका कहना था कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके पर अगर अमल किया जाए तो दुनिया में किसी भी जालिम की हिम्मत नहीं होगी कि वो रत्ती बराबर भी किसी कमज़ोर के ख़िलाफ़ कोई कदम उठा सके। अल्हम्दुलिल्लाह जारी हो गई है और सरकार मौला हुसैन का फैज़ान जारी है और यहाँ पर मौजूद है। हिंदुस्तान में बहुत बड़े तादाद अक़ीदतमंदों की जो मौलाई भी अपने आप कहते हैं, हुसैनी भी कहते हैं और हुसैन आज़म की महफिलें सजाते हैं। आज यहाँ ताज़िया शरीफ भी रखी है, आप तशरीफ़ लाए हैं, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन के रास्ते पे चलें और उनके रास्ते पे चलने पे हक़ की लड़ाई अगर लड़ना है और किसी भी उसको समझना है तो मौला हुसैन के रास्ते पे ही चलना पड़ेगा। सैयद साहब कहा जाता है और ये तो मौलाइयों का ये दावा भी है और उनका अकीदा भी है कि हिंदुस्तान हुसैन अलैहिस्सलाम की चाहत है और वतन से मोहब्बत हिंदुस्तान में मुसलमानों ने कहा है कि हमारा ईमान है, लेकिन कुछ लोग है कि नफ़रत फैला रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस ताल्लुक से? देखिए, नफ़रत फैलाने वाला इंसान तो हर जगह नफ़रत फैलाता है और मोहब्बत फैलाने वाला आदमी हर जगह मोहब्बत फैलाता है। तो हिंदुस्तान जो एक मुल्क था, ये बात बिल्कुल सही है कि हज़रत इमाम हुसैन को हिंदुस्तान से बड़ी मोहब्बत थी और उसका नतीजा है कि आज हिंदुस्तान में इतनी बड़ी तादाद मुसलमान है। एक शायर ने शेर कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हिंदुस्तान गंगा जमी तहजीब का मुल्क है, हर मज़हब और मिल्लत के मानने वाले यहाँ पर हैं। तो इसमें हुसैन आज़म का कौन सा पैगाम देना चाहिए कि हुसैन के नाम पर से मुत्तहिद हो जाए? देखिए, ऐसा है कि हुसैन का नाम ही मुत्तहिद है, उससे बड़ा तो और कुछ हो ही नहीं सकता ना। क्योंकि अगर शहादत देख लीजिए आप, अगर इंसाफ देख लीजिए आप, अगर दुनिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फॉलो करे तो दुनिया के अंदर कहीं पे भी जुल्म नहीं हो सकता। बबलू भाई, हर साल आप यहाँ पर मौला हुसैन की याद में ताज़िये का एहतमाम करते हैं, दावत करते हैं, आप नियाज़ का एहतमाम करते हैं। क्या कहेंगे इस मौके पर? कुछ लोगों को ज़रा एतराज़ रहता है, हर साल की तरह इस बार भी पैगाम दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खादिम तबर्रुकात रियाजुद्दीन अहमद कादरी, ये हमारे आरिफ भाई, शाहबुद्दीन भाई, रब्बानी भाई, सैयद अली भाई साहब मौजूद थे और हर साल हम लोग नियाज़ हुसैन करते हैं। मुमरा में 86 है, ये हमारे आरिफ भाई है। हमने बज़्म पंजतन कायम किया, बयान करवाया, लोगों को, आलिमों को, बड़े बड़े मुफ्तियों को बुलाया, बयान सुनाया, सिखाया, लोन सोन सलाम के बारे में बताया गया कि नमाज के पाबंद हो, मौला हुसैन के फॉलोअर बन जाओ, दुनियादारी छोड़ दो। जो दुनिया मतलब ये है कि ये नहीं कि कारोबार करना छोड़ दो, शादी ब्याह करना छोड़ दो। हमारे उलमा ने सिखाया, हमारे जो पीराने उज़ाम जो आते थे, आरिफ भाई और बहुत सारे लोग बुलाया करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अभी इस साल भी, हर साल भी और उसके पहले भी हमेशा नियाज़ हो जाती है, नियाज़ की जाती है और उसके बाद क्या नाम है, ताज़िया शरीफ भी रखा जाता है। यहाँ 92 से इस चीज़ का एहतमाम करते हैं हम लोग और लोग है ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं, दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला उनकी तमन्ना पूरी करता है जो औलाद के लिए। हर कौम और मिल्लत के लोग आते हैं, जो ऐसा नहीं, नसीबी लोग जो है ना, जो इस्लाम में सुन्नियत में दाखिल हो गई है और हमारे में ही रह के क्या नाम है जो वायरस फैलाया उन्होंने, वो हम लोगों को ही गलत बताने लगे।
खानकाही लोग हैं वो कभी गलत नहीं बनाए। जैसे मखदूम अशरफ सिमलानी रहमतुल्लाह अलैह की खानदान थे, सैयद अशरफ अली भाई साहब मौजूद थे, उनके यहाँ 650 साल से ताज़ियादारी चालू है। वो खुद अरब की बारगाह से तशरीफ़ लाए थे। गरीब नवाज सरकार मदीने पाक से तशरीफ़ लाए थे, उसके पहले वो खुरासान में थे, उनको अल्लाह के रसूल का हिंदुस्तान में आना हुक्म हुआ। तो तमाम औलिया इकराम हिंदुस्तान में तबलीग किया, उन्होंने फतवेबाजी नहीं किया, तलवारबाजी नहीं किया, जंगबाजी नहीं किया। इस्लाम इखलाक से फैला है, मोहब्बत से फैला है। अगर जंग करना चाहते करबला के अंदर तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बास को हुक्म देते तो एक आदमी ना बचता, अपनी जान कटाने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो नाइबे अली थे और मौला अली नाइबे रसूल है। आपको क्या पूछना पूछे सर। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता के ताल्लुक से क्या पैगाम देंगे आप, क्या मैसेज देंगे? अरे बोलो। इस वक्त सबसे ज़्यादा इस हाल में उसी चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, हिंदुस्तान के अंदर ये जो मुमरा शरीफ है, इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना पीसफुल जगह है। ना यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की बात होती है, ना लड़ाई झगड़े की बात होती है, ना कर्फ्यू की बात होती है, ना कोई परेशानी की बात हुई। हर एक दूसरे के दर्द दूर में लोग हाजिर होते हैं। किसी की मौत मैयत हो या किसी का कोई मसला हो, लोग हाजिर हो जाते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है मुमरा। जो अधिकारी यहाँ पे पुलिस वाले, पुलिस कमिश्नर हैं और डीसीपी साहब है, एसीपी साहब है, मुमरा सीनियर साहब हैं, जो भी इन पूरे डिपार्टमेंट वालों का पूरा सहयोग है। और हम लोग भी लॉकडाउन में कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, मौत आ जाती है, पब्लिक आ जाती है नियाज और प्रसाद लेने के उसे, मगर हम लोग कोशिश करते हैं कि एहतियात बरतें। समझ कर चल रहा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह।